नमस्कार दोस्तों, आप हैं अपने ही गुड लिविंग चैनल पे और वीडियो की शुरुआत इस सुंदर से गुलाब के फूल के साथ। और ये दोस्तों, फूल पौधे देखना किसको नहीं अच्छा लगता, कौन नहीं चाहता कि चाहे उसका घर बड़ा हो या छोटा हो, कम से कम कुछ तो ग्रीनरी हो उसके घर में। चाहे वो अपनी बालकनी में प्लांट्स रखे और उसमें सुंदर सुंदर फूल उगे, या बिल्कुल भी जगह नहीं है तो बहुत सारे ऐसे आइडियाज हैं कि जिनको यूज करके आप बिल्कुल अपने घर को बहुत सुंदर और हरा भरा भी बना सकते हो। तो बिल्कुल ये तो गुलाब के पौधे ही हैं, हमेशा चलने वाले प्लांट है ये, कहीं भी लगा सकते हो आप इनको। तो मैं न्यू ग्रोथ दिखा रही थी इस पे आपको कि किस तरह छोटे छोटे से तरीकों से आप अपने प्लांट को लगा भी सकते हो और दूसरा अपने गार्डन को मैनेज भी कर सकते हो। तो जो भी मेरे गार्डन में फूल खिले हुए हैं वो तो मैं दिखाती रहूंगी आपको, तो आप देखते रहिए वीडियो में ताकि आपको देखने में भी बोरिंग ना लगे। और ऊपर से जो मैं आपको टिप्स और ट्रिक्स बताऊंगी उनको फॉलो करके, चाहे आपका छोटा सा भी मकान है। कई बार दोस्तों मेरे पास ऐसे कमेंट आते हैं कि आप गार्डनिंग के सुझाव तो देते हो लेकिन हमारे पास जगह ही नहीं है गार्डनिंग करने की। हमें भी अच्छे लगते हैं प्लांट, लेकिन हमारी मजबूरी है कि हम लगा नहीं सकते। तो बहुत से लोग दोस्तों मेट्रो सिटीज से बिलोंग करते हैं, वहां इतना ज्यादा स्पेस नहीं होता कि मतलब एक बड़े लेवल पे आप अपना शौक पूरा कर सको। लेकिन हाँ, छोटे छोटे प्लांट लगा के, छोटे छोटे से फूल पौधे लगा के, जो कि बिल्कुल सॉरी छोटी छोटी चीजों में ही लग जाते हैं। जैसे पेटूनियाज हो गए, जो विंटर की वैरायटी है दोस्तों, चाहे वो क्रेसेंथेमम हो, चाहे पेटूनियाज हो, डोग फ्लावर्स हो गए, या अभी जितने मुझे ध्यान आ रहे हैं है तो बहुत सारे फ्लॉक्स वगैरह हो गए, कार्नेशन के फ्लावर्स हो गए। तो इनको आप इस मौसम में छोटी छोटी चीजों में ही लगा के अपना शौक पूरा कर सकते हो। और आपके गार्डन में जब फूल खिलेंगे तो उनको देख के मजा आएगा ही आएगा। तो बिल्कुल दोस्तों, जिसके यहाँ बिल्कुल भी जगह नहीं है, जिसके यहाँ बालकनी वगैरह की भी जगह नहीं है, लेकिन धूप तो आती होगी ना, तो आप क्या करो, एक वर्टिकल कुछ ऐसा सिस्टम तैयार करो या एक जाल सा बना के दीवार पे हैंग कर दो और उसमें प्लांट टांगने वाले ना प्लांटर आ गए आजकल, वर्टिकल प्लांटर बोलते हैं जिसको, वर्टिकल गार्डन के लिए होते हैं वो। तो वो टंगा टंगा के भी आप उस वॉल को, पर्टिकुलर वॉल को हरा भरा रख सकते हो और उसमें फूल खिलेंगे। तो दोस्तों, आजकल स्पेस की कोई खास समस्या नहीं है। और बालकनी की जो रोल्स होती हैं उनके लिए भी प्लांटर आ गए हैं कि दोनों साइड पे ना, जैसे रोल के जो इधर उधर भी दोनों साइड आप प्लांट लगा सकते हो। या फिर आप स्टैंड बनवा लो मेरी की तरह, जैसे मैंने एक लंबे वाला स्टैंड बनवा रखा है। अगर इस तरह से बालकनी में जगह है तो इस तरह स्टैंड बना लो और स्टैंड पे तो बहुत सारे प्लांट आ जाएंगे आपके। और अगर हैंग करना है, जैसे मैंने वो हैंगिंग बास्केट वगैरह वाला टांग रखा है गोल वाला, उसकी तरह से भी आप लटका सकते हो। तो ऐसे बहुत सारे आइडिया है दोस्तों। इस तरह से घबराने की जरूरत नहीं है कि हमारे पास जगह नहीं है। कोई बात नहीं, जगह नहीं है, जिसने अपना शौक पूरा करना हो वो आदमी अपना तरीका ढूंढ ही लेगा, चाहे जैसे मर्जी लगाए वो, चाहे वो विंडो में प्लांट रखे। अब मेरे अंदर कमरे विंडो में भी रखे हुए हैं, चाहे मेरे पास जगह भी ना हो, अंदर भी रख रखे हैं मैंने, टंगा भी रखे हैं मैं क्रेम बना बना के। और कहीं से कुछ भी नहीं लेके आई दोस्तों, मैं क्रेम भी बनाना सीखा, यूट्यूब पे सीखा था मैंने भी। तो अब आपके हाथ में इतना अच्छा एक, ये समझ लो कि जैसे हम यूं बोलते थे ना कि ऐसे हो जा वैसे हो जा, पुरानी कहानियों में सुनते थे ना जादू की तरह, वो अब आपके हाथ में, आपके मोबाइल है, आपके टैबलेट्स हैं, आपके लैपटॉप्स हैं, जिसमें कि जैसे भी आपको विचार मन में आ रहे हैं या आपको किसी चीज का सोल्यूशन नहीं मिल रहा है, तो बिल्कुल आपके हाथ में वो चीज है, फटाफट से आप उसका आइडिया लो और अपने घर के अनुसार या अपनी सोच के अनुसार या जो भी आपके सर्कमस्टेंसेस है उनके अनुसार
उस चीज को अप्लाई करो। तो कहने की बात ये है बस, चाहे आप बाहर से गमले भी नहीं ला सकते दोस्तों, हमारे घरों में इतना प्लास्टिक का सामान आता है। और कई बार दोस्तों, जैसा कि मैं बहुत परहेज करती हूँ प्लास्टिक यूज करने से, आमतौर पे पॉलिथीन वगैरह मैं नहीं लेती, मैं अपना बैग ही रखती हूँ। अगर मार्केट जाती भी हूँ या सब्जी वाला आता है तो टोकरी लेके जाती हूँ अपनी बाहर। लेकिन फिर भी दोस्तों, इतने सारे प्रोडक्ट है हमारे जो कि प्लास्टिक की पॉलिथीन में आएंगे ही आएंगे। तो उनसे आप बच नहीं सकते। जैसे कि ये बच्चे कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, जूस पीते हैं, है ना, और ये दूध की थैलियां आती हैं, दूध के डब्बे आते हैं, या सारा का सारा ग्रोसरी का सामान सारा ही कुछ डब्बों में आता है पैक होके, कुछ प्लास्टिक की कवरेज में आता है, जैसे भी आता है। तो उन चीजों को भी यूज करके, अपने टाइम को भी मैनेज करके और सुंदर सुंदर काम करके भी आप उन चीजों से अपने सुंदर सुंदर प्लांटर तैयार कर सकते हो, छोटे छोटे से, और अपने शौक को पूरा कर सकते हो। उनको चाहे आप रखो, चाहे आप उनको हैंग करो, जो मर्जी करो। रखने हैं तो रख लो ऐसे के ऐसे, नीचे ड्रेनेज होल बना के, और टंगाने हैं कीले लगा लगा के अपना, और दोनों साइड किसी गर्म चीज से, पेचकस वगैरह से छेद करके, मजबूत सी डोरी बांध के दोनों तरफ, और अपना उसको हैंग कर दो। तो बहुत सारे आइडिया है दोस्तों ऐसे। कई बार इतने सारे कमेंट इकट्ठे हो जाते हैं कि टॉपिक के ऊपर कि हमारे पास जगह ही नहीं है। तो जगह की कोई समस्या नहीं है, जगह अपने आप बनती चली जाएगी। अगर आपने एक बार शौक पाल लिया ना इसका, फिर आप घर की कोई चीज नहीं छोड़ोगे। ये मैं पक्का गारंटी से कहती हूँ। कोई ऐसा डब्बा खराब नहीं जाएगा, बल्कि कोई चीज खराब होगी ना आपके घर में, कोई डब्बा खराब भी हो गया प्लास्टिक का, तो आपको खुशी होगी कि चलो मैं इसको प्लांट लगाने में यूज कर लूंगा या कर लूंगी, जैसा कि मेरे साथ होता है। और बाहर से भी दोस्तों, जैसे बोतल वगैरह आती है कोल्ड ड्रिंक वगैरह की या जूस वगैरह की, इनका भी अच्छा यूज है। क्यों इधर उधर फेंके हम, है ना। वैसे भी डिजोल्व होने वाली चीज तो है नहीं ये, एक ही काम होता है, तो हम कबाड़ी को देते हैं। और अगर इनसे सुंदर सुंदर अगर हम गमले बना ले, अपने आप ही पोट बना ले मतलब, तो बहुत सारे डेकोरेटिव आइडियाज हैं। तो वो यूज करके भी आप अपने शौक को पूरा कर सकते हो, चाहे जैसे मर्जी करो। और अब तो दोस्तों इतनी सारी वीडियोस आई हुई है, यूट्यूब पे सर्च करना वर्टिकल गार्डन की, उनसे भी आपको बहुत सारी हेल्प मिलेगी कि किस तरह से जाल वगैरह बना के, ये एक सिस्टम तैयार करके आप अपने प्लांटर को उन पे लगा सकते हो। पूरी की पूरी आपकी वॉल ग्रीन हो जाएगी। और कुछ तो दोस्तों प्लांट ही ऐसे हैं, चाहे आपकी, कई बार दोस्तों धूप की भी समस्या बताते हो आप, धूप नहीं आती हमारे घर में इतनी, तो बहुत सारे प्लांट ऐसे हैं जिनको इतनी ज्यादा धूप की जरूरत ही नहीं है। वो अपना इनडायरेक्ट सनलाइट में भी या शेडी एरिया में भी बड़े आराम से चलते रहते हैं, और आपका शौक भी पूरा होता रहेगा। और दोस्तों, कोई भी प्लांट हो, उसने ऑक्सीजन तो छोड़नी है, चाहे वो आप बाहर लगाओ चाहे अंदर लगाओ। और दोस्तों, जहाँ पे ग्रीन प्लांट होते हैं ना, हरे भरे पौधे होते हैं, वहां पे पॉजिटिव एनर्जी वैसे ही क्रिएट होती है। क्यों होती है वो बात? पॉजिटिविटी की नहीं है बात, किसी अंधविश्वास की भी नहीं है बात, किसी की बात मानने की भी नहीं है बात, सिर्फ इस बात की है कि आपके जो एनवायरनमेंट में ऑक्सीजन का लेवल है वो बढ़ जाएगा। ऑक्सीजन का लेवल बढ़ते ही आप में ज्यादा एनर्जी आ जाएगी, और आप ज्यादा एनर्जेटिक महसूस करोगे और ज्यादा अच्छे से काम करोगे। आपके सारे बॉडी ऑर्गन्स बहुत खिलके और बहुत हेल्दी तरीके पे काम करेंगे जब उनको ऑक्सीजन ज्यादा मिलनी है। क्योंकि हमारे शरीर को दोस्तों हवा के रूप में ऑक्सीजन की सबसे ज्यादा जरूरत है। और बस अगर हम एक्टिव हो गए तो सारा का सारा माहौल जो है घर का एक्टिव हो ही जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। इसको ही पॉजिटिविटी बोलते हैं। तो इसमें ऐसा कुछ नहीं होता कि ये प्लांट हम लगाएं ना लगाएं, इससे नेगेटिविटी आएगी इससे पॉजिटिविटी आएगी, ऐसा कुछ नहीं होता दोस्तों। सारे के सारे प्लांट बहुत ऑस्पिशियस है, उस परमात्मा ने बनाए हैं तो कुछ ना कुछ सोच के ही बनाए होंगे, और उनकी बनाई किसी भी चीज में कोई खराबी नहीं हो सकती। हम कोई कमी नहीं निकाल सकते। कुछ गड़बड़ करेंगे तो हम अपने आप से ही करेंगे, जो हम खुद बनाएंगे। भगवान की बनाई हुई नेचर में हम कोई भी मीन मेख निकालेंगे तो ये समझ लो
उसका कोई हल ही नहीं है उस आदमी का। तो उसे फिर आदत पड़ चुकी है। अदरवाइज कोई भी ऐसा प्लांट नहीं होता जो आपके घर के लिए अच्छा ना हो, शुभ ना हो। सारे शुभ होते हैं और सारे आपके घर के वातावरण को खुशनुमा बनाएंगे। तो इसलिए जगह की समस्या को बिल्कुल इग्नोर कर दें। मनी प्लांट्स लगा लें, जैसे मैंने विंडो में रखे हुए ना, रोइयो के प्लांट लगा लें, एस्पेरेगस लगा लें। और कौन से लगा रखे हैं मैंने, सिंगोनियम के लगा रखे हैं। तो बस ये छोटे छोटे से प्लांट लगा के अपना शौक पूरा करो। अच्छा लगेगा जब आप अपने घर में ग्रीनरी को देखोगे, या बाहर अगर थोड़ी सी भी जगह है उसमें भी लगाने की कोशिश करो। तो सबसे बड़ी बात है कि हमारा खुद का खुश रहना। और सारी चीजें दोस्तों बाद में आती है, बाद में नेचर आती है, बाद में पर्यावरण आता है, बाद में सब कुछ आता है। और हम खुश कैसे रह सकते हैं, सिर्फ इस नेचर के साथ ही, इस नेचुरल चीजों के साथ ही हम खुश रह सकते हैं। और दूसरा दोस्तों, कितनी भी आप बाहर के आर्टिफिशियल चीज ले लो, एकदम एक बार हमें थोड़ा सा अगर हमारे पास ना हो ना, तो हमें थोड़ी सी उकताहट होती है कि ये चीज मेरे पास होनी चाहिए। और जैसे ही आपके पास वो चीज आएगी, उसकी वैल्यू आपके लिए कोई ज्यादा खास रहेगी नहीं फिर। लेकिन नेचर ऐसी चीज है, डेली आपको रिफ्रेश करेगी, आप फ्रेश महसूस करोगे। और ये आपको कभी बोर भी नहीं करेगी कि आप बोर हो गए हो या आपको अच्छा नहीं लग रहा देख के। नेचर में जाके दोस्तों सभी को रिलैक्स फील होता है, फ्रेश फील होता है और बहुत अच्छा लगता है नेचर के साथ एंजॉय करके। और उसके साथ छोटी छोटी सी एक्टिविटीज करके, प्लांट लगाना, गुड़ाई करना, खाद पानी देना। थैंक यू वेरी मच।